नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। विष्णुदेव साय सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में साय सरकार ने कई ऐसे बेमिसाल काम किए जिनसे प्रदेश की जनता को लाभ मिला है। सीएम विष्णुदेव साय ने जो भी जनता से वादे किए थे उन्हें सीएम साय ने पूरा करके दिखाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को पूरे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल पहले 13 दिसंबर 2023 को सीएम साय ने शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद से ही सीएम साय ने मोदी की गारंटी को पूरा करने और साथ ही छत्तीसगढ़ के जनता से जो वादा किया था वो पूरा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही सीएम साय के जो भी मंत्रिमंडल हैं उन्होंने भी मोदी की गारंटी को पूरा करने में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया। आपको बता दें कि भाजपा छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था उसके बाद से भाजपा जो है ये चौथी बार यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है और आज जो है पूरे 1 साल हो चुके हैं। 1 साल में लगभग मोदी की गारंटी है, बहुत सी मोदी की जो गारंटी है वो पूरी करती हुई सरकार नजर आई है। चाहे वो कोई भी वर्ग हो, महिला वर्ग हो जिसमें महतारी वंदन योजना के जरिए नारी शक्ति को मजबूत करना हो या फिर किसानों की बात हो, किसानों के लिए कृषक उन्नत योजना से किसान को मजबूत बनाना हो आर्थिक तौर पर। इसके अलावा युवाओं को लेकर युवाओं का यूपीएससी पीएससी पर जो भरोसा है वापस जीतना हो या फिर मध्यम वर्ग की बात करें हम, हर वर्ग के लिए जो है सीएम साय की सरकार ने अपनी योजनाएं लेकर आई और काम करके दिखाया। आपको बता दें कि इसके अलावा नक्सलवाद जो कि एक छत्तीसगढ़ से सफाया होना उसका एक असंभव सा लगता था, लेकिन अब जिस तरीके से नक्सल का सफाया हो रहा है आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 का जो ये वादा किया है कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर देंगे तो ये बिल्कुल सच होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है साय सरकार ने इतनी सारी उपलब्धियां की है और युवाओं के लिए नई औद्योगिक नीति लेकर आई है जिससे कि नए रोजगार जो है वो युवाओं के लिए आएंगे। तो इन सभी चीज़ों से छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। साय सरकार का 1 साल, विकास की मिसाल, पूरे हुए सपने, गरीबों को घर मिले अपने, किसानों को सौगात, नौजवानों को रोजगार, छत्तीसगढ़ की उड़ान, मिली नई पहचान। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने कार्यकाल में 1 साल पूरा कर लिया है और इस 1 साल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रख दी है। इन योजनाओं का फायदा उन लोगों तक पहुंचा है जो समाज के सबसे निचले पायदान पर हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ऐसी कई योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे गरीबों और वंचितों को लाभ मिला है। साय सरकार की योजनाएं: कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, महतारी शक्ति ऋण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, घर घर निर्मल जल अभियान, शक्तिपीठ परियोजना। इन योजनाओं ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम सफलता के साथ लगातार आगे बढ़े हैं। इस दौरान हमने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की। हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का संदेश दिया है। इसी के अनुरूप हमने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे युवाओं और महिलाओं को लाभ मिला है। साय सरकार के फैसले: पीएससी परीक्षा में पारदर्शिता, स्वयं सहायता समूह का सम्मान, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, युवाओं को रोजगार, सभी वर्गों के लिए प्राधिकरण का गठन। विष्णुदेव साय सरकार की इन परियोजनाओं के कारण ही युवाओं और महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा मिल सका है। लेकिन विकास की ये गाथा यहीं नहीं रुकी। किसानों के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया।
कृषक उन्नति योजना, 3100 रुपए क्विंटल धान, किसानों को बड़ा बोनस, 145 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई, 19,257 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि। इन फसलों ने किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है। साई सरकार किसानों की उन्नति और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू कृषक उन्नति योजना ने न केवल किसानों के जीवन को बदला है, बल्कि उनकी मेहनत को और सम्मान और सही मूल्य भी दिलाया है। सरकार 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी कर रही है। साथ ही साथ कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए की सहायता राशि भी दी जा रही है। महतारी वंदन योजना से गरीब महिलाओं को लाभ, 1,000 रुपए प्रति महीना, 70 लाख महिलाओं को लाभ मिला है। महतारी वंदन योजना भाजपा का एक चुनावी वादा था, जिसे साय सरकार ने पूरा किया है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना से प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। महतारी शक्ति ऋण योजना, महिलाओं के लिए ऋण की सुविधा, 25,000 तक का मिलेगा ऋण। इसके साथ ही राज्य सरकार ने महतारी शक्ति ऋण योजना की भी शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को 25,000 रुपए तक का ऋण आसानी से मिल रहा है। ये ऋण स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है। इस ऋण की मदद से वे अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। ये योजना ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। आज महिलाएं न केवल अपना घर चला रही हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। ये बदलाव सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि समाज में भी बदलाव लेकर आया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना भी लाखों लोगों के घर का सपना पूरा कर रही है। पीएम आवास योजना, 18 लाख घर बनाने की योजना, जरूरतमंद परिवारों को मिलेंगे घर, 12,168 करोड़ का बजट। छत्तीसगढ़ में पानी की समस्या बड़ी आबादी के लिए हर दिन का संघर्ष है। इस समस्या के निस्तारण के लिए घर घर निर्मल जल अभियान चलाया जा रहा है। घर घर निर्मल जल अभियान, 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन, 40 लाख परिवारों के घरों में नल कनेक्शन लगा। बजट में 4500 करोड़ का प्रावधान। विष्णुदेव साय सरकार ने 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। इसमें 40 लाख परिवारों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है। इसके अलावा शक्तिपीठ परियोजना सरकार ने बुजुर्गों को बड़ी सौगात और बड़ा तोहफा दिया है। शक्तिपीठ परियोजना, 1000 किलोमीटर तक की तीर्थ श्रृंखला, कई मंदिरों का कायाकल्प होगा, 5 करोड़ के बजट का प्रावधान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक साल में कई ऐसे काम कर दिखाए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान बदल गई है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री साय ने इस बात पर भी खास फोकस किया है कि विकास का लाभ सभी लोगों को बराबरी से मिले। सभी वर्गों के लिए प्राधिकरण का गठन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए एक प्राधिकरण का भी गठन किया है। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही हैं। इसके लिए जो का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए जो उनके पुजारी होते हैं, बैगा, गुनिया, सिरहा, इनको 5-5 हज़ार रुपया सालाना देने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अखड़ा होता है जहां पर उनके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, कर्मा वगैरह संपादित होते हैं। तो ऐसे बस्तर और सरगुजा संभाग के या जो भी ट्राइबल गांव के अखड़ा, उसका विकास का एक संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। उद्योग पर जोर। प्रदेश में उद्योगों का तेजी से विकास। एक साल में 1379 उद्योग लगे, 8,997 करोड़ का निवेश हुआ, 6 नए फूड पार्क बनाए गए, 25,493 लोगों को रोजगार मिला। स्थानीय रोजगार, आर्थिक विकास का सृजन हुआ। युवा हितैषी। साय सरकार उद्योगों से युवाओं को रोजगार मुहैया करा रही है। साथ ही प्रदेश के अंदर उद्योगों का भी तेजी के साथ विकास हो रहा है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन, 68 लाख गरीबों को मुफ्त राशन, 5 साल तक मुफ्त राशन मिलेगा।
3400 करोड़ रुपए का प्रावधान। छत्तीसगढ़ सरकार के इस कदम से लाखों गरीबों को मदद मिली है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए ये योजना वरदान साबित हुई है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना भी शुरू की गई है। राज्य के 2 बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर में भवन विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है। IIT की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान। राज्य में उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। IIT की तर्ज पर राज्य में जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना भी की जा रही है। राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी विस्तृत योजना बनाने का काम भी शुरू हो गया है। इससे राजधानी की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए निर्णय लिया गया है। इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ आयोजित करने के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी किए जा रहे हैं। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के फैसलों से जनता भी काफी खुश नजर आ रही है। नक्सली वारदातों में कुछ नक्सलियों को पीछे पैर करने में सुरक्षा बलों और सरकार की पॉलिसी काम कर रही है, तो उस पर भी कहा जा सकता है कि हाँ, काफ़ी हद तक सुरक्षा के मद्देनज़र, प्रदेश की सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छे लग रहे हैं। हाँ। हमारी योजना पैसा भी चालू किए हैं हमारे लिए, है ना। और हाँ आ रहा है हमारे 1000 रुपये। और अभी घर भी बना के दे रहे हैं, है ना। हाँ ना, मिला है, पर अभी मतलब पैसे के लिए हमने वो फॉर्म भरे। बीजेपी सरकार का काम शुरू से अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। उनका सबसे बेस्ट काम राम मंदिर बनवाने का है और मेरे घर वाले भी गए हैं दर्शन करने, मैं भी जाऊंगा आगे चल के। अभी की सरकार सबसे बेस्ट है। बहुत अच्छा है। बीजेपी जब से आई है कार्यकारिणी में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हम उससे संतुष्ट हैं। देखो, विपक्ष का काम है बोलना, लेकिन हम पब्लिक हैं, हमें तो अच्छा लग रहा है बीजेपी का। हम उससे संतुष्ट है बिल्कुल। देखो, बहुत सारे अंतर हैं, आप सर्वे करेंगे तो कई सारे अंतर हैं। काम दिखता है, वो बीजेपी के कार्य में काम दिख रहा है। बीजेपी का काम वाकई में बहुत महत्वपूर्ण काम था। इन्होंने राज्य के विकास के लिए जो अपना सर्वांगीण योगदान दिया है वो सराहनीय है। और बीजेपी वाकई में एक हिंदुस्तान का मुस्तकबिल वाली पार्टी है, जिसने हिंदुस्तान के अलावा हिंदुओं का नाम को भी रोशन किया है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वह हमारे संपूर्ण विकास में बहुत अहम भूमिका निभा रही है, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास एवं समाज का विकास हो रहा है। मैं बीजेपी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से लिए गए फैसलों का जनता ने बखूबी साथ दिया है और समर्थन भी किया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल में कई ऐसे बड़े फैसले ले दिखाए हैं जिनसे जनता को सीधा लाभ मिला है। बीते 12 महीने में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। विकास पहचान। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में मुख्यमंत्री साय पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम साय का पहला साल जनता के नाम और प्रदेश के विकास के लिए समर्पित रहा। इस पर खास रिपोर्ट देखें। साय सरकार, प्रदेश में विकास अपार। नक्सल पर सीएम साय का कड़ा प्रहार। भ्रष्टाचार पर नीति साफ, नहीं करेंगे माफ। सुशासन की राह पर चल रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। साथ ही विष्णु की नीति के तहत प्रदेश के किसानों, मजदूरों और महिलाओं के नाम सीएम ने संदेश भेजा। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पहला साल विकास के लिए समर्पित रहा। 12 महीने में विकास के अनेक आयाम स्थापित हुए।
जनता ने मोदी के गारंटी पर विश्वास करके जनादेश दिया। हमने भी जनता के विश्वास को कायम रखते हुए वादे पूरे किए। प्रदेश अब सुशासन की राह पर है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तत्परता से कार्यवाही हो रही है। हम लोगों ने भी जो मोदी की गारंटी में वादा किए थे, यहाँ की बहनों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के युवाओं को, जो गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, और कमजोर वर्ग के लोगों को सहयोग करने के लिए जो भी वादा किए थे, इस एक साल में उसको पूरा करने का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी वादा किया था कि इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे, और आज पूरा प्रदेश ये देख रहा है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में तत्परता के साथ कार्यवाही भी हो रही है, और उनको दंडित करने का सिलसिला भी जारी हो चुका है। मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे, वादा हमारी सरकार ने निभाया है। हमने अपने वादे पूरे किए। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वादे के मुताबिक किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया। महतारी वंदना योजना लागू की गई। योजना के तहत 10 किश्त सरकार दे चुकी है। उन्होंने कहा कि 18 लाख पीएम आवास देने का वादा हमने पूरा किया। हम लोगों को गृह प्रवेश करा रहे हैं। इसी तरह से आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि जो पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं और उनका आवास स्वीकृत करना, मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और दूसरे ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कैबिनेट से हम लोग पास करा लिए। और आज सीएम ने आगे कहा कि नक्सलवाद को मार्च 2026 तक खत्म करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है। नक्सली बौखलाहट में कायराना हरकत कर रही है। कई ग्रामीणों निर्दोषों को निशाना बनाया है। हमारे सुरक्षा बलों के जवान मुंह तोड़ जवाब देंगे। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हम जिन वादों को लेकर जनता के बीच गए थे, हमने उन वादों को पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णु की सुशासन में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जिन वादों और जिन संकल्पों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, आज वो वादे, वो संकल्प पूरे हो रहे हैं। विष्णु के सुशासन में आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ संवर रहा है, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हो रहा है। एक साल में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो एक साल का कार्यकाल रहा है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा।
मोदी की एक एक गारंटी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों के जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता आई है। शहर और गांव विकास की ओर आगे बढ़े हैं। नौजवानों के चेहरे में खुशहाली आई है, प्रसन्नता आई है। तो निश्चित रूप से ये एक साल सफलतम, खुशहाली के, तरक्की के रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि विष्णुदेव सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। हमारी सरकार ने जिन गारंटियों को देने की बात कही थी उन सभी को पूरा किया गया। ये एक साल बेमिसाल रहा और एक साल ये माननीय मोदी जी के गारंटी की सरकार का सफलतम रूप से पूर्ण होने का दिन है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन का सरकार एक साल का पूर्ण हुआ। इन एक सालों में आपने देखे होंगे कि हमने जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियां थी उसको अधिकांश को पूर्ण किया है। चाहे वो 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को सशक्त करने का महतारी बंधन हो, या प्रदेश के 26 लाख किसानों को 13,320 करोड़ रुपए दिए जो 3100 रुपये धान का कीमत हो, या फिर आप देखेंगे कि हमने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आवासहीन लोगों की एक आस था जिसको बातचीत किए थे 18 लाख आवास की मंजूरी भी दिए। साथ ही साथ प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है, पीएससी घोटाले को उजागर किया, उसकी सीबीआई को जांच दिए। और इस बार आपने देखा होगा कि जो पीएससी है उसमें कैसे किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, सारे लोगों का हुआ। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। हमने जनता से जो वादे किए थे उन सभी को पूरा किया गया। पिछली सरकार में जो विकास के काम बंद थे उनको भी पूरा किया जा रहा है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार एक साल बेमिसाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, मोदी जी की जो गारंटी दी गई थी, हमारी सरकार ने पूरी की है। बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी हो गई है। और आज छत्तीसगढ़ में जो पिछले गवर्नमेंट में जो काम रुका हुआ था, बंद था, विकास के सारे दरवाजे बंद थे, आज गांव-गांव में विकास हो रहे हैं, शहर में भी काम हो रहे हैं। हम चाहे इसकी महतारी बंधन योजना की बात करें, किसानों की फसल की बात करें, चाहे हम तेंदुपत्ता बोनस की बात करें, आज सभी क्षेत्रों में आज बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और ये एक साल का जो कार्यकाल है पूरा उपलब्धियों से भरा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि के लिए। इसके साथ ही वन एवं शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि विष्णुदेव सरकार ने जो बड़े फैसले किए, ये कहीं न कहीं हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार किया था और छत्तीसगढ़ अंतिम पायदान पर था। एक साल के इस अल्पावधि में जिस तरीके से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार नेतृत्व में जिस तरीके से बड़े बड़े काम हुए हैं और बहुत ही ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को लोगों को इतना बड़ा काम मिला है, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में सौतेला व्यवहार था और हमारा छत्तीसगढ़ अंतिम पायदान पे था, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारी सरकार शिक्षा को लेकर के कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया है ताकि हमारे लोगों को बेहतर शिक्षा मिल सके और आने वाले समय में देखिए शिक्षा के सोपान में हम अग्रिम पंक्ति में हो। देखिए, विष्णुदेव सरकार का एक साल बेमिसाल रहा। सरकार ने ऐसे कई अनगिनत विकास कार्य किए जो कांग्रेस सरकार से रुके हुए पड़े थे। साथ ही प्रदेश के अंदर विकास कार्यों की बहार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।